एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो ये आपको तभी पता चल सकता है जब आप अच्छे से स्टडी नहीं, मॉक टेस्ट दोगे। जब आप एम्पल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा, अरे हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। देखो, रिसेंटली वेंडर चेंज हुआ है। रिसेंटली तो क्या बताऊँ, लास्ट ईयर। और ये जो नया वेंडर है ये बार बार क्वेश्चंस रिपीट करती हैं। लास्ट टाइम जैसे आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट 75 to 80% क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर ही सिमिलर थे। सिमिलर तो क्या बताऊँ मेरे भाई, सेम टू सेम थे, सेम क्वेश्चंस थे। और एसएससी का नोटिस आपको पता ही होगा कि रोक लगाई हुई है। एसएससी हैज़ क्लियरली मेंशन्ड कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस नहीं करोगे। और आपको पता होगा कि पहले बहुत जल्दी जल्दी किताबें भी आती थी, प्रीवियस ईयर के सेट अपडेटेड बुक्स वगैरह आते थे। अभी वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एसएससी ने रोक लगाई हुई है। एसएससी को पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होने हैं। क्वेश्चंस वही चाहबार पोर्ट से आने हैं, वही ईरान के बेसिस से आने हैं, वो बीएनएस से आने हैं। जो एसएससी ने लास्ट ईयर पूछे हैं वहीं से आने हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप सीएचएसएल के, स्टेनोग्राफर के, बस इन दोनों के लगा लो। आप जीएस में 25 तो आराम से स्कोर कर लोगे, 25 to 30 आराम से, आसानी से स्कोर कर लोगे। एंड बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो मैं क्या बताऊं यार, ऑलमोस्ट 90% लोग ही किसी और का टारगेट सेशन लेते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप टारगेट नहीं लो। मैं एक जेन्युइनली एडवाइस कर रहा हूँ आपको, ठीक है? आप टारगेट लेते हो, और वो टारगेट क्या है? टारगेट भी तो एक सिलेबस की तरह ही है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था आपको कि सिलेबस एक मोह माया है। आप अभी तक पढ़ रहे हो सिलेबस, कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए? कभी कंप्लीट हुआ सिलेबस? नहीं ना। तो फिर आगे भी कंप्लीट नहीं होगी। आगे 2 सालों में भी नहीं होगी, 3 सालों में भी नहीं होगी, 5 साल में भी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा माया जाल है। एक बार ही आपने पढ़ लिया, दैट्स इनफ। नाउ यू हैव टू शिफ्ट टू मॉक टेस्ट। अब आपको आपके स्टडी की स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। टॉपिक वाइज स्टडीज, मतलब ये जो सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज, ये स्टडी से हट के अब आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। मॉक टेस्ट के थ्रू पढ़ना पड़ेगा। एक मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के सेक्शनल लगा लो या फिर कोई भी, वहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। और 50 क्वेश्चंस ये मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जहाँ से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट करोगे, आप मॉक टेस्ट नंबर 1 कर रहे हो, वहाँ पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देखोगे। मॉक टेस्ट 2 कर रहे हो सकता है आपने दूसरे क्वेश्चंस देख लिया, नए टाइप के लग रहे हैं, लेकिन व्हेन यू रीच टू 50th मॉक टेस्ट ना, 50 वाला मॉक टेस्ट जब आप करोगे तो आपको पता लगेगा आप वो क्वेश्चंस देख रहे हो जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। आफ्टर 50 to 55 मॉक टेस्ट आप देखोगे सब कुछ तो रिपीट हो रहा है, सब कुछ रिपीट हो रहा है। अगर नया भी आ रहा है तो 5-7 क्वेश्चन ही नया आ रहे हैं, और वो किसी से बनेंगे नहीं। तो जीएस का स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ जीएस का ही नहीं, बाकी और सब्जेक्ट्स का भी स्ट्रैटेजी यही है कि आप मॉक टेस्ट के थ्रू पढ़ाई करो। क्योंकि अगर आप टॉपिक वाइज कर रहे हो तो देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, है ना? जैसे पॉलिटिकल साइंस से पूछता हूँ, सबने पढ़ रखे हुए हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये बताओ, प्रियम्बल का आइडिया कौन से कंट्री से लिया गया था? चलो हिस्ट्री से पूछ लेता हूँ, कॉमन टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। लोथल कौन से नदी के किनारा पे है? रोपार कौन से नदी के किनारे पे है? आइवरी यानी कि हाथी के दांत कौन से इंडस वैली साइट पे पाया गया था? देखो, अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक है, अच्छा है। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आपको मानना पड़ेगा कि आपका रिवीजन बिल्कुल भी नहीं है। आप नए नए टॉपिक्स की तरफ भाग रहे हो, नए नए टॉपिक्स की तरफ भाग रहे हो, और जो इम्पोर्टेंट है, जो रिवीजन आपने करना है, वो आप नहीं कर रहे हो। और ये जो आपका केस है ना, ये मॉक टेस्ट सॉल्व कर देगा। क्योंकि मॉक टेस्ट नंबर 1 आप दे रहे हो सकता है 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट नंबर 4 पे तो आएगा। जो क्वेश्चंस बार बार उस फ्रीक्वेंसी से रिपीट होने की संभावना है और रिपीट होते आ रहे हैं, वही आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे। आप शायद मुझ पर बिलीव नहीं करोगे कि क्वेश्चंस 25-25 बार, 30-30 बार रिपीट हुए हैं,
और ये 30 बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन क्लासिकल डांस टॉपिक से है। सेकंड नंबर पे मस्ट रिपीटेड टॉपिक है कांग्रेस के सेशंस। आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे कांग्रेस के सेशंस, कभी याद भी नहीं करे होंगे, एक दो पॉइंट ही याद करे होंगे। हालांकि रिपीट तो वो एक दो पॉइंट से ही होते हैं, लेकिन जैसे कांग्रेस सेशंस से अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो आपने वो एक दो पॉइंट नहीं, आपने कांग्रेस सेशंस पूरे सेशंस पढ़ना है। देखो, जैसे आप मॉक टेस्ट कर रहे हो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो सही हुए वो तो सही हुए, अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप उसको रिवीजन बिल्कुल कर सकते हो। और जो आपसे गलत हुए, आपने वो टॉपिक उठाने हैं और वो टॉपिक पढ़ने हैं। आपने कैसे पढ़ने हैं? देखो, जीएस इन एसएससी ये ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज पूछता है। अगर कंसेप्ट पूछता होता तो आपको भूलने की ज़्यादा चांसेस नहीं रहती, कि कंसेप्ट एक बार आपने सीख लिया तो हो गया, आप नहीं भूलोगे। लेकिन फैक्चुअल चीज़ें भूलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फिर इसको याद करने के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं निमोनिक ट्रिक्स। और आजकल ये यूट्यूब में बहुत आसानी से मिल सकते हैं। जैसे क्रेजी जी के ट्रिक्स हो गया, लर्न विथ ट्रिक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, परचम क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है। ये सब ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, खोल के बैठना है, जैसे मूवी देख रहे हो वैसे देखना है, और आपको वो खुद याद करवा देंगे। अगर हो सके तो नोट्स बनवा लो या फिर उनके पीडीएफ ले लो। अब ऐसा नहीं है कि आपने ये एक बार कर लिया तो छोड़ दिया, आपको याद हो गया छोड़ दिया। इसको भी आपने रिवीजन करने हैं, बार बार। यू हैव टू रिवाइज। जितनी बार मॉक टेस्ट में आ रहे हैं उतनी बार आपने रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो तो जीएस में 25 से 25 टू 30 क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हो। 25 से 30 नंबर कोई बुरा नंबर नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छा मार्क्स होता है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एक बार सिलेबस कर चुके हैं। अब जो बिल्कुल नया एंट्री मार रहे हैं सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशंस में, एसएससी की कोई भी एग्जामिनेशंस में, तो उनको ये गलती नहीं करना है। वो सीधा मॉक टेस्ट पे नहीं आना है, उनको एक बार ही, एटलीस्ट एक बार ही टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज करना है। एक आइडिया लेना है कि हाँ ये टॉपिक्स है, यहाँ यहाँ ये है करके आइडिया लेना है। फिर उसके बाद वो प्रीवियस ईयर्स पे आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप सीधे सीधे डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पे आ रहे हो और आप या फिर मॉक टेस्ट पे आ रहे हो, तो फिर आपको कोई एक टॉपिक मिल गया, जैसे मान लो हिस्ट्री में रॉक्स, या फिर ज्योग्राफी में रॉक्स वगैरह आ गया, या फिर ओशियनोग्राफी आ गया, तो फिर आपको पता ही नहीं है ये टॉपिक कहाँ पे है, लूसेंट में हैवी या नहीं। तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा ये ओशियनोग्राफी में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। तो एटलीस्ट पहले थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ओशियनोग्राफी में क्या क्या है, ज्योग्राफी में क्या क्या है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ये आइडिया एक बार ही होना चाहिए। फिर उसके बाद सिर्फ मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट भी मैं रिकमेंड करता हूँ आप प्रीवियस ईयर्स जो ऑलरेडी पूछे गए हैं वहाँ से कर लो। ठीक है, देखो मैं बार बार एक ही वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ, आप सुन रहे होंगे, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट। हम इसी पे ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने बिना मॉक टेस्ट का एग्जामिनेशन क्लियर किया हो। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे ऑफिसर्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने सिलेबस नहीं किया, सीधा मॉक टेस्ट किया और उन्होंने जॉब ले ली। लेकिन ऐसे कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलेंगे जो बिना मॉक टेस्ट के एग्जामिनेशन क्लियर करे हों। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको मॉक टेस्ट पे शिफ्ट करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर फॉलोइंग माई पॉइंट्स। अब मैंने जो भी बोला, आपको उम्मीद करता हूँ कि आप ये फॉलो करेंगे और अपना सीट पक्की करेंगे 2026 स्टेनोग्राफर्स एग्जामिनेशन या फिर कोई भी एसएससी के एग्जामिनेशंस में।